दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हमने रेशियो प्रोपोर्शन के लगभग आधा कवर कर लिया है और आधे से कम अभी बचा है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा है 48वां नंबर है, यानी 48 में दिया है, यदि किसी फर्म में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं, एक बड़े पैमाने पर भर्ती के दौरान पुरुष और महिलाओं की संख्या समान संख्या में नियुक्ति होती है और उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो भर्ती के बाद फर्म में कार्यरत लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई फर्म है, उसमें पहले कितने पुरुष कितने थे 70 और महिलाएं कितनी थी 100। अब उसके बाद सवाल कह रहा है कि समान संख्या, मतलब जो पुरुष हैं और महिलाएं वो समान संख्या में नियुक्त की जाती, यानी उनको लाया जाता है। तो मतलब क्या किया जाता है, मतलब मान लेता हूँ कि x जो है महिलाएं भी नियुक्त हुई और x पुरुष भी नियुक्त हुए, तो उसके बाद इनका अनुपात कितना हो गया, 3:4 हो गया। अब जब भी मैंने बताया था कि बराबर के इस पार कोई भिन्न हो और इस पार कोई भिन्न हो, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कराते हैं। तो अगर हम 4 का गुणा 70 में करेंगे 228 आ जाएगा, 7 चौक 28 प्लस का कितना आ जाएगा 4x बराबर इधर कितना आ जाएगा 100 300 प्लस का 3x। अब उसके बाद आप 4x इधर रखे रहो, उसके बाद 3 को आप बराबर के इस पार जब लाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा बराबर इधर 300 है, 200 जब 80 बराबर के उस पार जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 4x से जब 3x आप घटाओगे तो कितना आएगा x, 300 से 280 घटाएंगे आपका कितना आएगा 20। यानी जो पुरुष और महिलाएं भर्ती की गई हो कितनी है 20। यानी अगर पहले पुरुष कितने थे, यानी जो पुरुष हैं यानी मेल हैं, मेल ये वाले हैं और फीमेल आपके ये वाले हैं। तो मतलब जो आपके पुरुष है, पुरुष कितने थे 70 प्लस x, और हमसे टोटल पूछ रहा है, कह रहा है कि मतलब जो आपके पुरुष हैं यानी मेल हैं, उसके बाद जो आपकी फीमेल है यानी टोटल लोगों की संख्या पूछ रहा। तो टोटल लोग में आपकी महिलाएं भी आ जाएंगी। तो महिलाएं आपकी कितनी थी 100 प्लस का x, ये आपकी कितनी थी फीमेल। तो हम x का मान यहाँ उठा के रख देते हैं, तो 70 प्लस का 20 प्लस 100 प्लस का 20, यानी जो हमारा आ जाएगा 70 20 90 90 100 190 और 20 अगर टोटल जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 210, जो हमारा राइट आंसर होगा। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल हमारा है, दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी जो पहले कितना है 9, इसको पहला हम 9x मान लेते हैं। उसके बाद कितना है 11, तो इसको आप 11x मान लेते हैं। तो कह रहा प्रत्येक में, यानी ऊपर भी आपका पहली संख्या में भी 4 घटाएंगे और नीचे वाली भी संख्या में 4 घटाएंगे। तो हमारा अनुपात कितना हो जा रहा है 7:9। यानी अब इसका जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो 9 9 81x हो जाएगा, 9 चौको 36, 11 सत्ते 77, x माइनस का 7 चौक 28। अब उसके बाद आप 77 को बराबर के इस पार लेके चले आओ, तो 81x माइनस का 77x बराबर 36 माइनस का 28। अब 81 से 77 आप घटाओगे कितना आएगा 4x, और 36 से जब आप 28 घटाओगे तो 28 8 36, यानी जब 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो x का मान आपका निकल के आ जाएगा 2। अब ये 2 मान निकल आया। अब पहली हमको संख्याएं, पहली वाली आपकी कितनी थी 9x, तो ये आपकी हो जाएगी 9 दूना 18, और दूसरी क्या थी, ये फर्स्ट वाली संख्या आपकी थी और ये वाली आपकी सेकंड थी, ठीक है। तो अब उसके बाद इधर कितना आ जाएगा 11 दूना 22, तो 18 और 22 हमारा कितना हो जाएगा 40, जो हमारा क्या है राइट आंसर है। तो इसको एक तरीके से और लगाया जा सकता है,
अगर इसको हम लगाएं तो दिया है जैसे 9:11, यानी हमारा ये है 49 नंबर, 9:11। उसके बाद दिया है 7:9। तो हम देखते हैं इनका डिफरेंस बराबर है या नहीं। तो 7 और 9 का अंतर कितना है, 2। और 11 और 9 का अंतर कितना है, 2। ये कह रहा है 2 नहीं है, कितना इसमें 4 घटाया जाता है, इससे कितने गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। तो यानी जो हमारा पहला कितना हो जाएगा, 11/9। अगर इनका टोटल पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, 11/9 20। कितना आएगा, सॉरी 11/9 20। और 20 का अगर हम 2 गुना कराएंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 40, जो हमारा राइट आंसर होगा। चाहे आप इसको इस तरीके से लगा लो, चाहे इसको पहले के तरीके से लगा लो, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लगा सकते हो। जो अगला सवाल हमारा दिया है 50 नंबर, 50 में दिया है 2 संख्याएं हैं, यानी 3:4 के अनुपात में हैं। उनमें से प्रत्येक संख्या को 30 बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा दिया है 3:4, उसके बाद दिया है कि 9:10 है। अब देखते हैं इसमें कि इसका अंतर बराबर है, यानी 3 और 9 का अंतर 6 है, 4 और 10 का अंतर भी 6 है। ये कह रहा है 6 नहीं बढ़ाया जा रहा है, यहाँ 30 बढ़ाया जा रहा है। इसके कितने गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमारी पहली संख्या है कितनी, 4 3 7। अब 7 का भी 5 गुना कितना हो जाएगा आपका, 35, जो हमारा राइट आंसर है। अगर आप इसको पहले टाइप से लगाना चाहेंगे तो वैसे भी लग जाएगा, यानी पहले आपको 3x मान लेना है और नीचे आपको 4x मान लेना। आप कह रहा है दोनों में कितना बढ़ाया जा रहा है, 30 बढ़ाया जा रहा है। तो आप इसको 30 बढ़ा दो, 30 इसमें भी बढ़ा दो, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, अनुपात हो जा रहा है 9:10। ठीक है, अब उसके बाद आप तिरिया गुणा करा दो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 10 3 30x प्लस का 3 दामा 300 बराबर 9 चौको 36 प्लस का 9 त्रिक 27, यानी 270। अब उसके बाद इसको आप इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो आपका आ जाएगा 300 माइनस का 270 बराबर इधर आएगा आपका 36x माइनस का 30x। जो 36 से अगर आप 30 घटाओगे 6x आएगा। अब उसके बाद 300 से आप 270 घटाओगे तो आपका आएगा 30, यानी 6 से अगर भाग देंगे कितना आएगा, 5, यानी जो हमारा x का मान निकल के आएगा कितना, 5। तो हमारी संख्याएं पहली कितनी थी, 3x, पहली थी 3x और दूसरी कितनी थी, 4x, यानी टोटल थी 7x। अगर 7 में x का मान रखेंगे तो 7 पर 35, जो हमारा राइट आंसर होगा। आपको जैसे भी अच्छा लगा आप वैसे लगाइए, चाहे आप ऐसे लगा लो या आप इस सवाल को ऐसे लगा लो, जैसे आपको उचित लगे। दोनों अगर ऐसे आपका बेस मजबूत है तो ऐसे भी सेकंडों में सवाल हो सकता है और ऐसे तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। दिया है अगला सवाल जो हमारा है 51 नंबर। 51 नंबर में दिया 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है तो यह अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दिया है कि 2:3:5 के अनुपात में दिया है। कह रहा है ये अनुपात बदल के हो कितना जा रहा है, 4:5:7 के अनुपात में हो जा रहा है। अब उसके बाद अगर देखते हैं तो इनका अंतर कितना है, 2 का, इसका अंतर कितना है, 2 का, इसका अंतर कितना है, 2 का। तो इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं, क्योंकि सभी का डिफरेंस बराबर है और हमको इसको बराबर करना नहीं। ठीक, अब 2 है तो कह रहा है 2, इसमें कह रहा है 2 की वृद्धि हो रही है, कह रहा है 2 की नहीं, कितने की वृद्धि हो रही, 30 की, यानी कितने गुना ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा। तो आपसे पूछ क्या रहा है,
वृद्धि के पश्चात छात्रों की संख्या। अब वृद्धि के पश्चात छात्र कितने हो रहे थे? ये पहले थे। उसके बाद ये क्या थे? वृद्धि के पश्चात वाले ये वाले थे, यानी 5 4 9 9 7 16, यानी 16 थे। कह रहे 16 का अगर हम 15 गुना करेंगे तो 16 पंचे 80 की 0, 16 एक कम 16, 16 8 24, तो हमारा राइट आंसर होगा 240। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। जो हमारा 52 नंबर दिया है, दो संख्याएं a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो 2:3 हो जाता है। ठीक है, दिया है दो संख्याएं a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दिया है कि a और b का अनुपात कितना है? 5:8 है, यानी इसको आप मान लो 5x और इसको मान लो आप 8x। अब उसके बाद दिया कह रहा है दोनों में 5 जोड़ा जाता है। दोनों में अगर आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? यानी यहाँ भी 5 जोड़ो और यहाँ भी 5 जोड़ो तो अनुपात हो जाता है 2:3 के बराबर। कितने के बराबर हो जाता है? 2:3 के। यानी अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 3 पछे 15x प्लस का 3 पछे 15, इधर आएगा 8 दूना 16x प्लस 5 दूना 10। यानी अगर आप इसको उधर लेके चले जाओ इसको इधर, तो यानी 15 माइनस का 10 हो जाएगा, इधर 16x माइनस का 15x हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 16 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? x। अब 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 5। जो हमारा ये अब x का मान निकल के आया कितना? 5। अब कह रहा है a b में अंतर, यानी जो पहली संख्या थी हमारी कितनी आएगी? 5 5 25। उसके बाद दूसरी वाली संख्या जो इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या हमारी आएगी 8 5 40। यानी अगर हम b माइनस a दोनों का अंतर निकालेंगे तो 40 में से जब आप 25 घटाओगे तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा? 15, जो हमारा सही उत्तर होगा। अगर आपको ऐसे लगाना है शॉर्ट मेथड से तो उसको भी बता दे रहा हूँ। दिया है कि a और b, यानी a है और b है, इनका अनुपात दिया है 5:8 और जब इनमें 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात हो जाता है 2:3। अब देखते हैं इनका अंतर बराबर है 5, इसका अंतर कितना है? 5 3, यानी 3 है, और इसका अंतर कितना है? 5, यानी ये बराबर नहीं। तो हम इसको बराबर कैसे कराएंगे? इसको बराबर कराने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका आपको डिफरेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक। इसका डिफरेंस कितना है? 1, और इसका डिफरेंस कितना है? 3, यानी 3 का आप इसमें गुणा करा दो और 1 का आप ऊपर वाले में गुणा करा दो, तो जो हमारा नया अनुपात बन के तैयार होगा, तो यानी 5 1 कम 5 अनुपात 8 1 कम 8 और 3 दूना 6 अनुपात 3 त्रिका 9। अब देखते हैं इसका अंतर बराबर है 5 और 1, इधर कितना आ जाएगा? 1, यानी अब अंतर क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी 1 नहीं बढ़ा रहा है कितना? 5, इससे कितने गुना ज़्यादा? 5 गुना ज़्यादा। ठीक, अब उसके बाद संख्या हमारी निकलेगी कितनी? 8 5 40, उसके बाद 5 5 25, यानी अगर हम 25 में से 40 में से 25 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15, जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी आप इसको लगाओगे तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा? अंतर देखना होगा। बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि देखते हैं कि अब दोनों को वो आया, बस उनका अंतर निकाले, इधर कुछ और है इधर कुछ और, दोनों का सेम अंतर होना चाहिए
तभी आप ये मेथड लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको इसका अंतर, वो इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है। ऊपर वाले को नीचे में दोनों में, यानी 3 दूना हमने 6 करवाया, 3 त्रिक का 9 करवाया, एक का हमने 5 एकम 5 करवाया और 8 एकम 8। अब दोनों का अंतर समान हो गया, यानी एक किसके बराबर 5 का, इधर भी एक, चाहे इधर रख लो चाहे इधर रख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। एक रखोगे कितने गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा, तो इसको भी आप 5 गुना कर दो, 8 5 40 हो जाएगा, 5 5 25, यानी जो 40 हम 25 से अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो हम आशा करते हैं अभी हमने जो पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।